नेक्स्ट टॉपिक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम क्या करेंगे, किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे किसी ऊंचाई से। जैसे ये कोई h हाइट की बिल्डिंग है और यहां से हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u के साथ में। तो ये ऐसे किसी पैराबोलिक पाथ के ऊपर जाके यहां पे जाके ये ऑब्जेक्ट गिरेगा, ठीक है। अब क्या क्या पूछ सकता है इसके लिए, कितने टाइम बाद में ये जमीन पे गिरेगा। पहली चीज, जब ये कुछ टाइम बाद में यहाँ पे होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछ सकता है ना। कुछ टाइम बाद में यहाँ पे टी टाइम बाद में यहाँ पे पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर टाइम टी। और हॉरिजॉन्टल से ये कितने एंगल पे आ जाएगा, है ना, ये वाला एंगल थीटा, ये भी पूछ सकता है आपको कि कितने एंगल पे मुड़ जाएगा वो, है ना। ये टाइम दे दे कि जमीन पे गिरने में इतना टाइम लगा, तो बताओ कितनी ऊंची बिल्डिंग से इसको फेंका गया है। तो पहले तो ये सोचो कि इसको कैसे फेंका, हॉरिजॉन्टली फेंका। तो हॉरिजॉन्टली फेंका है तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल कहीं भी हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इस पे कोई फोर्स लगेगा नहीं, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी अफेक्ट नहीं होगी। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर u है शुरुआत में, इसको मैं ux बोल देता हूँ। x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t u के बराबर ही होगी। और वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसको मैं vy बोल देता हूँ। तो vy कैसे फाइंड करोगे, t टाइम बाद में यहाँ पे आया ना ये, तो y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी 0, t टाइम बाद में ये यहाँ पे आ गया तो y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना काम कर रहा है इसके ऊपर नीचे आते टाइम पे, एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस होगा प्लस g। स्पीड बढ़ेगी ना, नीचे आएगा वैसे वैसे वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड बढ़ती जाएगी। तो vy हमको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन लगा दो, बताओ vy इक्वल टू यू वाई कितना 0, एक्सेलरेशन कितना y एक्सिस के अलोंग g टाइम t, तो बताओ vy कितना gt के बराबर। आया समझ में। तो यहाँ पे इसकी y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हो जाएगी gt, x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी पहले से पता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, तो v आएगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो प्लस 2vx vy cos 90 भी आता है लेकिन वो हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा अपना आंसर, vx है यहाँ पे u के बराबर, vy है gt के बराबर। ये लो जी आंसर। अगर बोले कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टी टाइम बाद में यहाँ पे आ गया ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सीधी दूरी को। ये वाली जो दूरी है ना, ये आपको पूछी जा रही है। अब ये कैसे आएगी, तो इसको टुकड़ों में तोड़ दो। ये देखो कि जब ये यहाँ पे पहुंचा तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये कितना चला होगा, इतना चला होगा, है ना, ये इतना चला, यहां से फेंका एक्स एक्सिस के अलोंग इतना चला, और वाई एक्सिस के अलोंग कितना चला, तो वाई एक्सिस के अलोंग ये इतना नीचे आ गया, इतना, है ना। तो ये वाली जो हाइट है यहां से यहां तक, इसको y बोल दो, यहां से यहां तक की दूरी है उसको x बोल दो। आया समझ में, ये है x, ये है y। तो ये आप इजीली बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x कितना होगा, तो t टाइम बाद में ये यहां पे पहुंचा, तो t टाइम में x एक्सिस के अलोंग इसने जो डिस्टेंस कवर की होगी यानी कि x, वो बराबर होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी u है, टाइम t है। x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी u है और टाइम t है, तो डिस्टेंस हुई x इक्वल टू u इंटू टी। और y एक्सिस के अलोंग कितना नीचे आया, ये y की वैल्यू क्या होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग कितनी है 0, नीचे आते टाइम पे एक्सेलरेशन प्लस g लेना है। तो बताओ इक्वेशन कौन सी लगानी है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, y एक्सिस के अलोंग लगाओ इसको। तो y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट y हुआ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन g लेना है इनटू टी स्क्वायर। तो बताओ y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो x भी आ गया y भी आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट बोलो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर यानी कि यू टी का स्क्वायर प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। ये लगाना है डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला। ये भी चीज समझ में आ गई।
बोलेगा कि टी टाइम बाद में जब ये यहाँ पे पहुंचा तो ये एंगल थीटा कितना बन गया, कितने एंगल पे मुड़ गया ये। अब ये थीटा कैसे फाइंड किया जाए, तो एक चीज बताओ, ये क्या है रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये क्या है पार्टिकल की रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वर्टिकल, और ये होगी रिजल्टेंट। अगर ये रिजल्टेंट है इन दोनों का तो एक पैरेललोग्राम बनाओ, यहाँ पे पैरेललोग्राम लो अप्लाई करूंगा मैं, ऐसे पैरेललोग्राम बनाया, क्या बनाया हमने पैरेललोग्राम। अब ये जो पैरेललोग्राम बना इसके अंदर देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखेगा, दिखा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये वाली साइड क्या है u के बराबर है ना, और ये वाली साइड किसके बराबर है gt के बराबर, ये gt है और ये u है, ये u ये gt, ये u ये gt, तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है ना, ये बेस। इस राइट एंगल ट्रायंगल में बताओ टेन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, तो उसे थीटा निकाल सकते हो ना, नीचे लिख देता हूं इधर, टेन थीटा बराबर वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई की वैल्यू क्या है बोलो जी टी, और वी एक्स की वैल्यू क्या है यू, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स जी टी अपॉन यू करके सॉल्व कर लेना, तो ये थीटा आ जाएगा कि कितने एंगल पे मुड़ चुका होगा। आया समझ में, आसान एकदम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फिर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ग्राउंड, जब ये ग्राउंड पे आके टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये एच हाइट नीचे आके ग्राउंड पे टकराया है यहाँ पे, तो आपको ज्यादातर बिल्डिंग की ऊंचाई दे रखी होती है, इसको इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है यू के बराबर है, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे जीरो, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है। जब ये जमीन पे टकराएगा तो वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एच के बराबर, वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट एच के बराबर, नीचे आते टाइम पे एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस क्या लेना है प्लस जी लेना है, स्पीड बढ़ती जाएगी ना। अब देखो यहाँ पे जब ये पहुंचा तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी सेम, कितनी यू के बराबर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग जीरो, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के अलोंग एच, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलोंग प्लस जी, तो लगा दो एच इक्वल टू, नहीं ये नहीं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये लगाएंगे वाई एक्सिस के अलोंग लगाना है, इसको लगाओ, वी वाई कितना फाइंड करना है, यू वाई कितना जीरो, एक्सेलरेशन जी, डिस्प्लेसमेंट एच, तो बताओ वी वाई कितना आया रूट टू जी एच आ गया, ये तो है ना, यहाँ पे वेलोसिटी होगी रूट टू जी एच, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा v, कितना आएगा v, ग्राउंड पे वेलोसिटी कितनी आएगी तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, बताओ वी एक्स कितना है रूट टू जी, नहीं ये नहीं है, वी एक्स है u के बराबर, तो u स्क्वायर प्लस ये है देखो वी वाई है रूट टू जी एच, स्क्वायर करोगे तो टू जी एच, ये लो जी आंसर। तो ग्राउंड पे वेलोसिटी ये लेनी है आपको, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आया समझ में। अगली चीज पूछेगा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, जमीन पे गिरने में टाइम कितना लगा टोटल टाइम, तो एच ऊंचाई से इसको फेंका है ना अपन ने, यहां से फेंका, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग यू है और वाई एक्सिस के अलोंग जीरो है। जब भी टाइम की कैलकुलेशन करनी हो तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ही लेना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, तो उससे टाइम का अंदाजा नहीं लगेगा कि कितने टाइम में कहां पे पहुंच गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे भी u है, 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 तो उससे टाइम कहाँ पता चला कि कब कहाँ पे। वर्टिकल वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी तो उससे पता कर सकते हैं। तो जब ये जमीन पे टकराएगा तो हमें पूछा है कि इसको कितना टाइम लगेगा, मान लो यहाँ तक आने में इसको t टाइम लगा, जमीन तक आने में कितना टाइम लगा t, तो y एक्सिस के लॉन्ग इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ h, y एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन प्लस g, y एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी जीरो, टाइम हमें पता करना है तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, तो ये आएगा h, ये आएगा जीरो, ये आएगा जी टी स्क्वायर, तो t कितना आया, ये आएगा 2h अपॉन जी का अंडर रूट, इतना टाइम लगेगा है ना। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या बोलते हैं इसको, चाहो तो इसको कैपिटल टी लिख सकते हो, ये है अपना टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ने का समय, कितनी देर हवा में रहा,
उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। आया समझ में? √2h/g, है ना। अगली चीज पूछेगा कि इसकी रेंज कितनी है। जब ये जमीन पे यहाँ पे गिरेगा तो कितनी दूरी पे जाके गिरेगा, क्या पूछेगा? हॉरिजॉन्टल रेंज पूछेगा आपको। तो आपको ये तो पता चली गया कि यहां से यहां तक आने का इसका टाइम है √2h/g, अभी हमने कैलकुलेट किया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है? u, हमेशा u ही रहेगी क्या? हाँ, पूरी जर्नी के दौरान इनिशियल वेलोसिटी इसकी अगर u थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर u थी, तो फाइनल वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u ही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होती। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहां से यहां तक आने में इतना टाइम लगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने कितना डिस्टेंस कवर करी होगी, उसी को रेंज बोल रहे हैं। तो रेंज बराबर होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब रेंज, यह आएगा u इंटू √2h/g। ये लो जी आंसर। तो इस तरीके से आप रेंज फाइंड कर सकते हो। आया क्या समझ में? आसान है एकदम, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री बनानी हो कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, पाथ की इक्वेशन बताओ हमको। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग u, वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी 0, h हाइट से फेंका है, कुछ टाइम बाद में यहाँ पे पहुंचा, है ना, इस पॉइंट पे पहुंचा, ऐसे जा रहा है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसने जो डिस्टेंस कवर करी है वो तो हो गई x के बराबर, और वाई एक्सिस के अलोंग ये कितना नीचे आ गया उसको बोल देंगे y। तो x और y फाइंड करते हैं पहले। t टाइम लगा मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में, तो x एक्सिस के अलोंग ये जो डिस्टेंस x कवर करेगा ये कितनी होगी? तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, सिंपल। और y एक्सिस के अलोंग कितना नीचे आएगा, तो उसके लिए तो आपको बताया था, इक्वेशन यूज करो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², क्योंकि y एक्सिस के अलोंग एक्सिलरेटेड मोशन है तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी। y एक्सिस के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ y, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग 0, एक्सिलरेशन प्लस g लेना है नीचे आते टाइम पे, इंटू t²। तो बताओ y की वैल्यू क्या है? हाफ gt²। अब दो इक्वेशन अपने पास आ चुकी हैं, आपको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री बतानी है। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री मतलब पाथ की इक्वेशन। तो पाथ की इक्वेशन जब भी लिखते हैं तो t को हटा देते हैं इक्वेशन से। तो पहले इक्वेशन से t इक्वल टू क्या लिख सकते हो? x/u, ये उठा के सेकंड इक्वेशन में पुट करो, y इक्वल टू हाफ g x/u का होल स्क्वायर। ये लो जी इक्वेशन, y इक्वल टू हाफ g x²/u²। ये आ गई अपनी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। पाथ की इक्वेशन ये होगी। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ की इक्वेशन क्या थी, लिख देता हूं, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x²/u² cos² थीटा। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है तो पाथ की इक्वेशन ये होगी। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री ये लिखनी है फिर। तो अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो, ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 5 मीटर, it touches the ground at a distance of 10 meter from the foot of the tower. The initial velocity of the body is, तो बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपको कैलकुलेट करके बतानी है। यहां से फेंका, ये फुट ऑफ द टावर है, यहां से 10 मीटर दूरी पे जाके गिरा। कहां पे गिरा? 10 मीटर दूरी पे, यहां पे जाके गिरा, ऐसे ऐसे करके यहां पे जाके गिरा। हाइट 5 मीटर बता रखी है आपको, एच कितना है? 5 मीटर। 5 मीटर ऊंची बिल्डिंग से इसको फेंका गया है और ये ग्राउंड पे टच करेगा 10 मीटर दूरी पर। 10 मीटर क्या है? रेंज ही तो है ये। तो रेंज कितना दे दी इसने? 10 मीटर, है ना, यहाँ पे जाके गिरेगा तो ये रेंज है। तो क्या पूछा इसने? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो यहां से u स्पीड से फेंका होगा इसको। रेंज का फॉर्मूला बता दो मुझे। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का फॉर्मूला है u इंटू √2h/g। r की वैल्यू 10 दे रखी है, u हमें पूछा जा रहा है, ऊंचाई हमें 5 मीटर बता दी, g की वैल्यू 10 ले ली, 10/10 1 का √1, u कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। खत्म क्वेश्चन, यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द हाइट 80 मीटर एन एरोप्लेन इज मूविंग विद 150 मीटर पर सेकेंड, ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट सो एज टू हिट ए टारगेट, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड द बॉम्ब बी ड्रॉप्ड। तो बॉम्ब को कितनी दूरी पहले गिराना चाहिए, टारगेट से कितनी दूरी पहले गिराना चाहिए। ये अपना जेट प्लेन है सपोज करो, ये अपना पायलट, और ये कितनी स्पीड से जा रहा है?
150 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। कितनी ऊंचाई पे है अभी? 80 मीटर ऊंचाई पे है। ठीक है जी, ये अपना ग्राउंड। और यहाँ पे रहता है, मान लो एक टेररिस्ट। कौन रहता है यहाँ पे? टेररिस्ट। ये ओसामा बिन लादेन है, ये यहाँ पे रहता है। हमें इसको उड़ाना है। क्या करेंगे? बॉम्ब डालेंगे इसके ऊपर। तो ऐसा तो है नहीं कि एरोप्लेन इसके ऊपर जाएगा फिर यहाँ पे बॉम्ब को ड्रॉप करेगा, क्योंकि जब तक एरोप्लेन मूव कर रहा है और बॉम्ब इसके अंदर है, तो जो वेलोसिटी एरोप्लेन की है वो वेलोसिटी बॉम्ब की भी है। अगर यहाँ पे जाके बॉम्ब को गिराया तो बॉम्ब तो आगे जाके गिर जाएगा कहीं, क्योंकि चलती हुई चीज से अगर किसी भी चीज को छोड़ा जाता है, चलती हुई कार से, चलती हुई बस से किसी भी चीज को छोड़ोगे, तो जो कार या बस की वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी उसको मिल जाती है, तो वो थोड़ा आगे जाके गिरता है। तो जब तक एरोप्लेन आगे जा रहा है, बॉम्ब भी इसके साथ उसी स्पीड से आगे जा रहा है। जैसे उसको ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी आगे की तरफ होगी उसकी, तो ये थोड़ा सा आगे जाके गिरेगा। तो जैसे ही इस पायलट ने देखा कि यहाँ पे अपना टारगेट खड़ा है, उसको उड़ाना है, तो ये मान लो रेंज हो गई। ये क्या है यहाँ पे? इस दूरी को हम रेंज बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसको? रेंज। ये अपना रेंज है। तो इतनी दूरी पे आपको टारगेट को हिट करना है। तो यहां से बॉम्ब को ड्रॉप किया तो ये कैलकुलेशन इस हिसाब से करेगा कि जो इसकी रेंज है ना, जहां पे टारगेट पे बॉम्ब को गिराना है, उसके हिसाब से ये बॉम्ब को रिलीज करेगा। तो यहां से बॉम्ब को ड्रॉप करेगा। बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी? 150 मीटर पर सेकेंड, जो एरोप्लेन की वेलोसिटी है। फिर ये आगे जाके यहाँ पे जाके गिरेगा और हाँ, फिर खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक। तो आपको क्या करना है? देखो, आपको हाइट बता रखी है 80 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड। कितनी दूरी पहले इसको गिराना पड़ेगा? मतलब एक तरह से ये मानो, ये यहां से यहां तक की दूरी हो गई अपनी रेंज, यहां तक की दूरी मान लेते हैं, है ना। तो ये रेंज आपको पूछी जा रही है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u√2h/g। समझ में तो आया कि हमने क्या किया? बॉम्ब को उतनी दूरी पहले गिराना पड़ेगा ताकि ये परफेक्टली यहां पे गिरे। जैसे आप किसी भी चीज को हॉरिजॉन्टली फेंकते हो तो वैसे जाके गिरती है। तो ये कैलकुलेशन इसको करनी पड़ेगी कि कितनी दूरी पहले ये गिराए। तो रेंज का फॉर्मूला ये होता है, इनिशियल वेलोसिटी है 150, √2, h ऊंचाई है यहाँ पे 80 मीटर, g की वैल्यू 10। तो बताओ आंसर। 0 से 0 कैंसिल, 16 से 4 बाहर, 600 आ गया क्या? 600 मीटर पहले अगर इसको ड्रॉप किया जाए तो क्या हम टारगेट को उड़ा देंगे? हाँ जी, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉम्बर प्लेन मूव्स हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से जा रहा है बॉम्बर प्लेन? 500 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है। यह है 500 मीटर पर सेकेंड। एंड बॉम्ब रिलीज फ्रॉम इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 10 सेकेंड। तो यहां से एक बॉम्ब को ड्रॉप किया और ये ऐसे जाके 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 यहाँ पे जब ग्राउंड पे टकराया तो कितने टाइम बाद में टकराया? 10 सेकेंड। ये 10 सेकेंड क्या है? क्या इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है? ये बॉम्ब यहां से ड्रॉप किया, यहां पे जाके टकराया 10 सेकेंड बाद में, तो यही तो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। बॉम्ब की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी? जो प्लेन की वेलोसिटी है, यानी कि 500 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा इसने? एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। किस एंगल पे जाके टकराएगा ये बताओ। जमीन पे टकराएगा तो किस एंगल पे जाके टकराएगा? देखो, जब ये जमीन पे टकराएगा तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहेगी यू के बराबर, vx तो क्या होगा? यू के बराबर। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है vy, है ना, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 थी, क्योंकि हॉरिजॉन्टली जा रहा था ये जेट प्लेन। तो बॉम्ब भी इनिशियली हॉरिजॉन्टली जा रहा है, फिर ऐसे जाके गिरेगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। नीचे आते टाइम पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव लेते हैं। तो आप ये वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को देखो। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। टाइम कितना लगा नीचे आने में? 10 सेकेंड। वर्टिकल डायरेक्शन में इतना नीचे आने में 10 सेकेंड लगे हैं इसको। तो इक्वेशन लगा दो, कौन सी? v = u + at। कौन सी डायरेक्शन में? y एक्सिस के अलोंग। vy हमको फाइंड करना है, uy 0 है, एक्सेलरेशन y एक्सिस के अलोंग 10 ले लेंगे, टाइम 10 सेकेंड। vy कितना? 100 मीटर पर सेकेंड। तो vy भी आ गया अपने पास, और u तो हमको पता ही है कितना? 500 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये आ गया अपना 100 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये पूछा है कि जब ये जमीन पे टकराएगा
ऐसे टक्कर मारेगा जमीन पे, तो किस एंगल पे जाके टक्कर मारेगा, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जमीन से यानी हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे होगी, वो थीटा पूछ रहा है। तो ये तो हमको पता है। देखो इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट ये होता है, तो अगर पैरेललोग्राम बनाया जाए तो ये जो डायगोनल आएगा ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। अब ये एंगल थीटा, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर जो कि वी वाई के बराबर होगा, ये हो गया बेस जो कि वी एक्स के बराबर होगा। तो बताओ टेन थीटा क्या बना, वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कितना 100, वी एक्स कितना 500, 1/5 आ गया क्या। तो बताओ थीटा कितना, tan इनवर्स 1/5 आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला ही है, देखो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। बोलो मजा आ रहा है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टली टॉप ऑफ ए टावर, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड स्पीड विद विच इट वॉज प्रोजेक्टेड। ये बोल रहा है कि कोई टावर है अपने पास, वहां से किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया, ऐसे फेंका, अभी ऐसे जाके यहाँ पे गिरी होगी बॉडी। क्या क्या दे रखा है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टली टॉप ऑफ ए टावर, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया 3 सेकेंड, एट एन एंगल 45 डिग्री, यहाँ पे जमीन पे टकरा रही है, कितने एंगल पे 45 डिग्री एंगल पे, इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी 45 डिग्री एंगल बनाएगी, ठीक है। और क्या दे रखा है, बस इतना ही दे रखा है। तो हाइट ऑफ द टावर बतानी है एक तो, और स्पीड जिससे इसको फेंका गया है ये बताना है। हॉरिजॉन्टली इसको फेंका गया है मान लो u स्पीड से, तो यू एक्स कितना हो गया u, और यू वाई कितना हो गया 0। नीचे आते टाइम पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस g लेते हैं वाई एक्सिस के लोग, है ना। ऊंचाई कितनी है h। तो एक चीज बताओ, जब ये जमीन पे टकरा रही है उस टाइम पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, vx क्या होगी, vx मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, vx u के बराबर ही होगी, और vy कितना होगा, तो vy तो फाइंड करने का तरीका है अपने पास, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के लॉन्ग 0, नीचे आने में जो टाइम लगा वो 3 सेकेंड, एक्सेलरेशन नीचे आते टाइम पे g, यानी कि इक्वेशन लगा देंगे कौन सी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इससे हमारे पास h आ जाएगा, कितनी ऊंचाई से इसको प्रोजेक्ट किया होगा, क्योंकि y एक्सिस के लॉन्ग इसका डिस्प्लेसमेंट h के बराबर माना जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 y एक्सिस के लॉन्ग, एक्सेलरेशन 10, टाइम 3 सेकेंड है, तो बताओ ऊंचाई कितनी है 45 मीटर। 45 मीटर से इसको फेंका गया है, पहला आंसर आ गया क्या। दूसरी चीज क्या पूछी है कि स्पीड बताओ जिससे इसको फेंका है, तो स्पीड पता करने के लिए हम एक काम करते हैं। देखो हमें यहाँ पे ये पता है कि जब ये जमीन पर टकरा रही है तो 45 डिग्री एंगल पे टकरा रही है। अब यहाँ पे ये जो एंगल थीटा होता है ना, जो भी एंगल है, उससे हम वी वाई और वी एक्स में एक रिलेशन बना सकते हैं। टेन थीटा बराबर होता है वी वाई अपॉन वी एक्स, याद है, टेन थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, ऐसा बताया था। टेन थीटा कितना है 45 डिग्री, वी वाई कितना है, चलो वी वाई हम लोग फाइंड कर सकते हैं, चलो वी वाई फाइंड कर लेता हूँ एक बार, वो पुट करेंगे यहाँ पे। वी वाई मतलब 3 सेकेंड बाद में जब ये जमीन पे टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वी वाई इक्वल टू यू, वी इक्वल टू यू प्लस एटी वाली इक्वेशन लगा रहा हूँ वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो वी वाई फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के लॉन्ग 0 है, एक्सेलरेशन 10 है, टाइम 3 सेकेंड है, बताओ वी वाई कितना 30 मीटर पर सेकेंड, तो पुट कर दो वी वाई है 30 और वी एक्स कितना है u के बराबर है, तो 1045 1 होता है 1 इक्वल टू 30/u, तो u कितना आया 30 मीटर पर सेकेंड, यही तो है इनिशियल वेलोसिटी। तो 30 और हाँ ये पहला ही ऑप्शन देखो, 45 मीटर ऊंचाई से इसको प्रोजेक्ट किया गया है और 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर with velocity v naught, it will moving at an angle of 60 degree with the horizontal after time, मतलब horizontal से 60 डिग्री एंगल पे ये कब आ जाएगी, फेंका तब तो हॉरिजॉन्टली फेंका था। जैसे मान लो कि ये कोई टावर है
और यहां से एक बॉडी को आपने, एक बॉल को आपने हॉरिजॉन्टली फेंका किसी u वेलोसिटी से, तो थोड़े टाइम बाद में ये ऐसे ऐसे मुड़ते मुड़ते यहाँ पे आ जाएगी। तो अब इसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे आ चुकी है। तो आपको पूछा कि कितनी देर बाद में ऐसा होगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बना रही होगी। आया समझ में क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट बता रखी है, तो यू की जगह हम वी नॉट ही ले लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी है वी नॉट, और वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी है शुरुआत में 0, फिर ये नीचे आ रही होगी ऐसे, टी टाइम बाद में यहाँ पे पहुंची। तो इस वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। ऐसा क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा बॉडी पे, जो भी लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा ग्रेविटी की वजह से। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी के यहाँ पे कंपोनेंट्स करूं तो v का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा v cos 60, और इधर जो आएगा वो आएगा v sin 60। और ये जो v cos 60 है ये कितना होगा? v नॉट के बराबर ही होगा। जरूरी है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा वेलोसिटी का सेम रहना चाहिए, यानी कि ये तो होगा v नॉट, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको पता चल गया v नॉट के बराबर है। तो क्या हम वर्टिकल कंपोनेंट बता सकते हैं? क्योंकि टाइम की कैलकुलेशन उसी से होती है। वर्टिकल कंपोनेंट कहां से आएगा? उसके लिए तो v चाहिए हमको। तो v यहाँ पे ये जो डेटा है इससे फाइंड कर लो अगर करना चाहो तो। देखो v cos 60 कितना होता है बोलो? 1/2 इक्वल टू v नॉट। तो बताओ v क्या आया? 2v नॉट आया ना। और अगर मैं यहाँ पे ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी पूछूं आफ्टर टाइम t, तो vy अपने पास आया v sin 60, v की वैल्यू है 2v नॉट, sin 60 कितना √3/2, तो ये आएगा √3 टाइम्स ऑफ v नॉट। ये कौन सी वेलोसिटी आ गई? वर्टिकल वेलोसिटी। कब? t टाइम बाद में। t टाइम पहले क्या वेलोसिटी थी वर्टिकल? 0। वर्टिकल वेलोसिटी शुरुआत में 0 थी, t टाइम बाद में इतनी हो गई। तो अब सीधी इक्वेशन लगानी है। वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन है उसके लिए जब बॉल नीचे आ रही होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग द वाई एक्सिस लेना है प्लस जी। तो इक्वेशन लगाओ, कौन सी लगाएंगे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। कौन सी डायरेक्शन में लगानी है? वाई एक्सिस के अलोंग लगानी है, लगा दो। वी वाई कितना √3 v नॉट, यू वाई कितना 0, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलोंग 10 टाइम t, तो t आ जाएगा इससे। अच्छा जी के टर्म्स में आंसर बताना है तो जी ले लो इसको, तो टी आ जाएगा √3 v नॉट बाई जी। है कोई ऑप्शन ऐसा? देखो पहला ही ऑप्शन है, तो ये यहां पे करेक्ट आंसर हो गया। आया समझ में? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फाइटर प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 1.5 किलोमीटर विद स्पीड 720 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट एंगल ऑफ साइट शुड द पायलट ड्रॉप द बॉम्ब टू अटैक द टारगेट? मतलब किस एंगल ऑफ साइट के ऊपर जो पायलट है उसको बॉम्ब ड्रॉप करना पड़ेगा। एंगल ऑफ साइट का मतलब क्या, पहले वो समझाता हूं। जैसे ये अपना जेट प्लेन मान लो, ये क्या है अपना जेट प्लेन, यहां पे अपना टारगेट है ओसामा बिन लादेन मान लो, ठीक है, उसको उड़ाना है। तो अब ये बोल रहा है कि अब देखो ये 1.5 किलोमीटर हाइट पे उड़ रहा है, जो प्लेन है वो 1.5 किलोमीटर हाइट के ऊपर उड़ रहा है अभी, ठीक है, और इसकी स्पीड भी बता रखी है 720 किलोमीटर पर आवर। अच्छा किलोमीटर पर आवर में जब भी डेटा हो तो उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना आपको आना चाहिए। v इक्वल टू 720 है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में, तो कितना आएगा 200 मीटर पर सेकेंड सॉल्व करने पे, है ना। अब यहां से इसने बॉम्ब ड्रॉप किया और वो गिरना चाहिए यहाँ पे, यहाँ से ड्रॉप किया। अब बॉम्ब की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो प्लेन की वेलोसिटी के बराबर ही मानते हैं, है ना। तो u इक्वल टू क्या होगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब क्या होगा 200 मीटर पर सेकेंड होगा, जो प्लेन की वेलोसिटी वही होगी। फिर ये ऐसे जाएगा 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 और यहाँ पे जाके गिरेगा, उसको उड़ा देगा। तो एंगल ऑफ साइट का मतलब क्या है कि किस एंगल पे उसको टारगेट दिख रहा है। एंगल ऑफ साइट का मतलब है कि जब पायलट ने यहाँ पे इस टारगेट को देखा होगा तो ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे इसको दिखा होगा, हॉरिजॉन्टल से ये कोई थीटा एंगल पे इसको दिखा होगा, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ साइट।
हॉरिजॉन्टल से नीचे दिखाना, भी टारगेट तो नीचे है, एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है, तो उसको हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे टारगेट दिखा के उसने बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो थीटा एंगल के ऊपर इसको दिखाते, ये थीटा आपको पूछ रहा है। अब ये कैसे फाइंड करोगे थीटा, बिल्कुल आसान है। देखो ऊंचाई आपको दे रखी है यहाँ पे कितनी है, ये कितना है 1.5 किलोमीटर, जिसको आप मीटर में लिखोगे तो 1500 मीटर लिख सकते हो, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 1500 मीटर आ जाएगा। तो ये वाली साइड पता है आपको। ऐसे ये एंगल थीटा है, तो देखो एक जेड बन रहा है, दिखा आपको जेड, ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा। देखो ऐसे करके एक जेड बन गया नहीं है, तो ये जो अल्टरनेट एंगल्स है ये तो बराबर होते हैं। तो एंगल के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और इन दोनों में रिलेशन आपको पता ही है tan थीटा। अच्छा बेस किसके बराबर है, बेस तो रेंज के बराबर होगा, बेस तो रेंज के बराबर होगा ना भाई, यहां से बॉम्ब को ड्रॉप किया, जहां पे गिरता है उसी को तो रेंज बोलते हैं। तो बस आ गया अपने पास आंसर। देखो tan थीटा इक्वल टू मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर यानी कि ऊंचाई, बेस यानी कि रेंज। वैल्यू पुट करो, tan थीटा बराबर ऊंचाई 1500 मीटर, रेंज कहां से लाओगे, तो रेंज का फॉर्मूला u √2h/g लगाओ। u कितना है 200, ऊंचाई 1500, g की वैल्यू 10, तो बताओ रेंज कितनी आएगी। ये एक 10 तो उड़ाई देते हैं, तो ये आएगा 300, और 300 में से 3 × 100 इसको लिखोगे तो 10 बाहर आ जाएगा, तो 2000 √3 है ना मीटर। तो ये लेना है भाई यहाँ पे 2000 √3। सॉल्व कर दो, tan थीटा इक्वल टू 20 से 20 उड़ा देंगे। अगर मैं इसको 5 से कैंसिल करूँ तो ये आएगा 3/4 √3। अच्छा 3 को √3 × √3 लिख सकते हो, तो ये क्या बनेगा √3, एक √3 कैंसिल, तो √3/4। तो थीटा कितना आया tan इनवर्स √3/4 आया। कौन सा ऑप्शन है, देखो बी वाला ऑप्शन है, ये आंसर यहां पे करेक्ट माना जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली if after 0.5 second the magnitude of its velocity becomes √3 times that of initial velocity then calculate the speed of throw। तो किस स्पीड से जो ऑब्जेक्ट है स्टोन है उसको थ्रो किया गया है, क्या पूछा इसने, स्पीड पूछी है। देखो क्या दे रखा है पहले वो नोट कर लेते हैं। स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फेंका, इफ आफ्टर 0.5 सेकेंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी बिकम्स √3, यानी कि मान लो किसी ऊंचाई से आपने किसी स्टोन को फेंका और कुछ टाइम बाद में, टाइम दे रखा है 0.5 सेकेंड, इतने टाइम बाद में इसकी जो वेलोसिटी है ना, वो कितनी हो चुकी है, वेलोसिटी √3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी u मान लेते हैं, तो √3 टाइम्स ऑफ u हो गई वेलोसिटी। जिस स्पीड से फेंका उसका √3 टाइम्स होगी 0.5 सेकेंड बाद में वेलोसिटी। तो पूछा है स्पीड ऑफ थ्रो, यानी कि u पूछा है कि किस स्पीड से इसको फेंका गया होगा। तो एक चीज बताओ, जब इसको फेंका गया है तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो एनी पॉइंट हर एक जगह पे बराबर ही रहती है, सेम रहेगी ना। यहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या आएगी, u के बराबर आएगी, यानी कि vx इक्वल टू u लिख देता हूं। यहाँ पे जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की वो v है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो u के बराबर ही आना चाहिए, और दूसरा है वर्टिकल कंपोनेंट vy, है ना। अब 0.5 सेकेंड में बॉडी यहां पे पहुंच गई है ना, 0.5 सेकेंड में आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी बता रखी है, जो बॉडी है उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है, √3 टाइम्स ऑफ u के बराबर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, vx और vy के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला वो लगाता हूं, v इक्वल टू √vx² प्लस vy² प्लस 2vx vy cos 90, वो तो जीरो हो जाएगी टर्म, तो बस ये आएगा। अब v की वैल्यू √3 टाइम्स ऑफ u के बराबर है, vx यहाँ पे u के बराबर है, vy हमें फाइंड करना है, स्क्वायर करो दोनों साइड में, 3u² इक्वल टू u² प्लस vy²। तो बताओ vy क्या आएगा, ये इधर जाएगा तो 2u², अंडर रूट करोगे तो √2 × u आ जाएगा। तो ये आफ्टर 0.5 सेकेंड इस बॉल की या स्टोन की
वर्टिकल वेलोसिटी आ गई अपने पास में। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वर्टिकल डायरेक्शन में? 0 होती है हमेशा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 आएगी। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। तो इन वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली, टाइम हमें दे ही रखा है। नीचे आते टाइम पे एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस आपको प्लस जी लेना है, तो काम बन गया अपना। हम इजीली बता सकते हैं कि u कितना आएगा। कैसे? इक्वेशन लगाओ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाई एक्सिस के अलोंग। वी वाई कितना है? √2u के बराबर। यू वाई कितना है? 0। एक्सेलरेशन 10 नीचे आते टाइम पे इनटू टी। तो बताओ, अच्छा टी तो दे ही रखा है, कितना? 0.5 सेकेंड। तो √2u बराबर आ गया 5 के। तो u क्या आया? 5/√2 मीटर पर सेकेंड। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। देखो बी वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम 20 मीटर हाई टावर विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टोन व्हेन इट इज एट 10 मीटर हाइट फ्रॉम द बॉटम। जब ये 10 मीटर हाइट पे होगा तो आपको इसकी स्पीड बतानी है। कितनी ऊंचाई से इसको थ्रो किया गया है? ए स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम 20 मीटर हाई टावर। जो ऊंचाई है वो 20 मीटर बता रखी है। यहां से हमने स्टोन को हॉरिजॉन्टली फेंका किसी यू स्पीड से, है ना, जो कि आपको 10 मीटर पर सेकेंड बता रखा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टोन व्हेन इट इज एट 10 मीटर हाइट फ्रॉम द बॉटम। अब जब ये यहाँ पे होगा, इसकी ऊंचाई 10 मीटर होगी, फेंका कहाँ से है? 20 मीटर से। तो 20 मीटर ऊंचाई से फेंका, जब ये 10 मीटर हाइट पे आ जाएगा तो बताना है कि इसकी स्पीड क्या होगी। क्या बताना है? इसकी स्पीड क्या होगी। आया समझ में? ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करते हैं कि जब ये शुरुआत में वहां पे था तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी, और क्योंकि ये ग्राउंड से किसी हाइट पे भी है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी थी। दोनों टाइप की एनर्जी है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है? हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी एच। एच मतलब हाइट ऑफ द टावर। ये दो एनर्जी है ना इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब ये यहां पे आ जाएगा तो इसके पास अभी भी दोनों टाइप की एनर्जी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि स्पीड बढ़ गई नीचे आते आते, है ना। अभी इसकी स्पीड मान लो v होगी, तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी? अब ये ऊंचाई h डैश मान लो, 10 मीटर पे ही अब तो ये, तो प्लस एम जी एच डैश। और क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान बॉडी की एनर्जी हमेशा सेम रहती है, उसकी टोटल एनर्जी है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो जितनी टोटल एनर्जी यहाँ पे है बॉडी के पास में, उतनी टोटल एनर्जी यहाँ पे भी होगी। तो टोटल एनर्जी को हम बराबर कर देंगे दोनों पॉइंट्स के ऊपर। एम तो दोनों साइड में कैंसिल ही हो गया। हाफ यू की वैल्यू 10 दे रखी है क्वेश्चन में, जी की वैल्यू 10, ऊंचाई 20 मीटर दे रखी है शुरुआत में, इक्वल टू हाफ वी आपको फाइंड करना है, जी की वैल्यू 10 और एच डैश कितना है? 10। ये आ गया अपने पास में 50 प्लस 200 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 प्लस 100। तो बताओ वी स्क्वायर बाई 2 क्या आएगा? 150। ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो वी स्क्वायर आया 300। तो बताओ वी क्या आया? अगर अंडर रूट करोगे ना तो 10√3 अपना फाइनल आंसर आएगा, है ना। यानी कि पहला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो गया। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहां से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।